नमस्कार दोस्तों। अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें तो हमने बहुत से लोगों को काला धागा, तावीज़ या फिर काला टीका लगाते हुए देखा होगा। माना जाता है कि इस तरीके की चीज़ें हमें बुरी नज़र या फिर कह सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है ये सच भी है। लेकिन आप जो काला धागा, टीका या फिर तावीज़ लगा रहे हैं उनसे आप पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वो इसलिए क्योंकि हमें इसके पीछे की पूरी सच्चाई का पता ही नहीं है। हमें बस किसी ने बता दिया और हमने उसे करना शुरू कर दिया बिना ये जाने कि उसका असलियत में काम क्या है और वो कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं, जहाँ जानकारी नहीं वहाँ विश्वास नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कोई भी काम सफलतापूर्वक हो ही नहीं सकता। तो आज हम ये जानेंगे कि ये सब किस तरीके से काम करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं चैनल आध्यात्मिक साइंस विज्ञान सूक्ष्म जगत का। दोस्तों, ये बात गलत नहीं कि सारी चीज़ें काम नहीं करती, ये सब काम करती हैं, लेकिन तब जब इन्हें अच्छे से किया जाए। तो अगर हम इतिहास में जाके देखें तो हम पाएंगे कि हमारे महान ऋषि मुनि या फिर कोई सिद्ध पुरुष ये सब चीज़ हमें दिया करता था। मतलब कि काले धागे वगैरह कोई ऐसा ही आदमी देता था, या तो जिसने कोई सिद्धि प्राप्त की हो या फिर कोई एक महान आत्मा हो। और यही कारण था कि उनका फल भी हमें जल्दी मिल जाता था। लेकिन एक नॉर्मल इंसान कैसे भी झाड़ फूक करके हमें कोई भी चीज़ दे दे तो उसका रद्दी भर भी असर हमारे पे नहीं होगा। दोस्तों, धागे के बारे में हम सब जानते हैं। वो क्या है? एक रुई से बना हुआ धागा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वहीं पे आप मगर ताबीज़ की बात करें तो वो भी पेपर पे कुछ चीज़ लिखी हुई है, उसे ही हमने गले में लटका लिया है। तो ऐसे तो इनमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, इनसे कुछ वैसे भी नहीं हो सकता। लेकिन असर कब करेगा? जब इनके अंदर किसी शक्ति का प्रवेश किया जाएगा तब। लेकिन हम ये चीज़ समझते ही नहीं है। हमने बस कहीं से भी सुन लिया, किसी ने भी कह दिया, हम कहीं से भी काला धागा उठा के लेके आ गए, कहीं से भी ताबीज़ लेके आ गए और हमने पहनना शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हम पे असर करेंगी, पर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय में कोई सिद्ध पुरुष या ज्ञानी लोग होते थे जो ये सब चीज़ हमें दिया करते थे, पर आज के समय में ऐसा कोई मिलता नहीं है। और यही कारण है कि ये हमारे पे काम नहीं करती। अब सवाल आता है कि वो लोग इसमें क्या करते थे। तो दोस्तों, वो इन सारी चीज़ों को अभिमंत्रित किया करते थे। अब यहाँ पे अभिमंत्रित का मतलब क्या हो रहा है? अभिमंत्रित का मतलब हो रहा है कि हमने किसी शक्ति को उसके अंदर बांध दिया है या फिर उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो वो जो शक्ति उस धागे या ताबीज के साथ बांधी है, वो शक्ति हमारा कवच बन रही है। और वो शक्ति किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर प्रवेश करने नहीं देगी। और वो शक्ति पता है क्या है? वो होती है ऑरा, मतलब कि आवा मंडल। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ऐसा इंसान जिसकी ऑरा पावरफुल है, वो अगर अपनी ऑरा को किसी धागे या ताबीज के साथ कनेक्ट कर देता है, मतलब कि जोड़ देता है, तो वही ऑरा उस काले धागे के साथ जुड़ जाती है। और जब हम ऐसा कोई धागा या ताबीज पहनते हैं तो वो ऑरा एक तरीके से हमारे लिए भी काम करने लगती है। वो हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल बना देती है, जिसके कारण आने वाली कोई भी समस्या का मतलब हो रहा है नकारात्मक ऊर्जा, तो जिसके कारण वो सारी समस्याएं हम तक नहीं पहुंच पाती। उस काले धागे या ताबीज की वजह से वो सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और यही कारण था कि जो सिद्ध पुरुष ये सब दिया करते थे तो वो सारी चीज़ें काम किया करती थी। लेकिन आज ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है जिसके कारण ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि धागा और ताबीज़ हम क्यों पहना करते थे और हमें क्यों पहनना चाहिए, इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। तो आगे से कभी भी आपको कोई ढोंगी पंडित या कोई ढोंगी साधु आपको ये सब चीज़ दे तो थोड़ा देख लीजिए कि इस आदमी में क्या सच में ऐसी पावर है कि ये चीज़ काम कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोई दिलचस्प सवाल लेके। तब तक के लिए गुड बाय।